जय हिंद दोस्तों। हम पार्ट वन देख चुके हैं जहाँ पर मैंने बताया है कि मैंने रियल लाइफ एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व किया था। ठीक है, अब इसका ये पार्ट टू है। पार्ट टू में हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे 50 से लेके 100 तक। ठीक है, तो ये बताइए आपको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री। ठीक है, तो हम 51 से शुरू करते हैं। पंचायत एग्जिस्ट एज ऑल द इंटरमीडिएट लेवल Panchayat at the intermediate level exist in all the states. To be eligible to be a member of Panchayat, the intermediate level, a person has to be attained 30 years. Chief Minister constitutes commission to review the financial position of panchayats at the intermediate level. अब देखो, इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो मैंने क्या सोचा, पहली बात तो यूपीएससी क्या करता है कि कभी सीएम की जगह गवर्नर लिख देता है और गवर्नर की जगह सीएम। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ सीएम की जगह कुछ और हो सकता है और शायद गवर्नर हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये काट दी स्टेटमेंट। फिर मैंने देखी कि यार 30 ईयर्स ऑफ एज बोल रहा है, तो यहाँ डेटा दे रखा है इसने, तो ये सोच के मैंने स्टेटमेंट काट दिया। और फर्स्ट बोला कि सारे लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, तो सारे लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सोच के 1 2 3 करा। नॉट करेक्ट पूछा है तो 1 2 3 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बिम्स्टेक पूछ रखा है, इट इज रीजनल कोऑपरेशन consisting of 7 members. Till this, it came into existence in 1999. Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, Nepal are founding members. और in BIMSTEC, the subsector of tourism is being led by India. ठीक है, तो मेरे को लगा कि यार क्या पता टूरिज्म वाला कोई और लीड करता हो, जैसे मैंने लिखा है क्या पता भूटान लीड करता हो। ठीक है, तो यहाँ क्या पता दूसरी कंट्री हो सकती है, ये सोच के मैंने फोर्थ काटा। ठीक है, फोर्थ कट कर दिया। ढाका डिक्लेरेशन से आया था 1999 में। अब फिर मैंने सोचा कि यार क्या पता कोई दूसरी डिक्लेरेशन हो, इस क्वेश्चन में मेरे को नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्या पता दूसरी डिक्लेरेशन हो, तो मैंने ये सोचा कि ये गलत होगा। 1999 की जगह क्या पता 2000 हो या 1998 हो, ये सोच के सेकंड स्टेटमेंट भी काट दिया मैंने। ठीक है, फर्स्ट तो सही है अगर इस हिसाब से जाए, और फोर्थ वो मैंने बता दिया आपको कि क्या पता टूरिज्म किसी और से हो। ठीक है, तो ये सोच के मैंने डी मार्क करा है। अब मेरे को नहीं पता है सही है कि गलत है, लेकिन ये मेरा थॉट प्रोसेस चलता है एग्जाम में। Who among the following are members of jury to select the Gandhi Peace Prize? President, Prime Minister, Chief Justice, Leader of Opposition in लोक सभा। अब देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपने कभी सुना है कि किसी जूरी में बैठते हैं? नहीं सुना होगा कभी। या प्रेसिडेंट किसी जूरी में बैठते हैं? कभी भी नहीं सुना होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं बैठते हैं, तो फर्स्ट नहीं होगा और ना ही थर्ड होगा। थर्ड जैसे ही मैंने काटा मेरा आंसर आ गया 2 और 4। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि यार प्रेसिडेंट तो नहीं बैठते हैं कहीं, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं कहीं पर। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, बाकी कहीं नहीं बैठते हैं। ये सोच के मैंने ये टिक करा। ठीक है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस। ठीक है, गगन पूछ रहा है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी, इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन। देखो क्या बोला, फर्स्ट सेकंड एकदम जनरल थे, इसने बोल दिया सिर्फ एविएशन में और कहीं नहीं होगा। तो भाई इतना एक्सक्लूसिव बना दिया इन्होंने, स्पेसिफिक कर दिया, गलत आंसर मैंने मार दिया 1 और 2। ठीक है, जैसे इसने स्पेसिफिक करा मैं उसे काट देता हूँ। आगे देखो, एआई एक्शन समिट 2025 में होने वाली है, इसमें क्या सही है? ये भी मेरे को नहीं आता था। देखो मैंने कैसा किया, को चेयर्ड विद इंडिया, द इवेंट बिल्ड्स ऑन एडवांसेस मेड ड्यूरिंग दिस along with other countries US and UK are also signed the declaration on inclusive and sustainable AI। ठीक है, देखो इसने ये अलग से मेंशन, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि अलग से मेंशन क्यों किया ये, जब इन्हें अलग से मेंशन इसलिए किया क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट यूपीएससी को गलत करवाना था। इनमें से एक ना एक ने पक्का ज्वाइन नहीं करी होगी, तभी लिखा है उसने। जब भी अलग से मेंशन कर दे तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है, ये सोचा मैंने और इसके हिसाब से ये काट दिया और आंसर इसका मैंने 1 ओनली मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्किप कर दिया भाई, मैंने पढ़ा एक बार, नहीं आता था, भूल गया मैं कि क्वेश्चन एग्जिस्ट भी करता है। जैसे अभी अगर मेरे को बताया जाए तो ये तो सही है, फर्स्ट तो सही है, बाकी अभी भी नहीं पता है मेरे को। ठीक है, तो स्किप कर दिया मैंने वाला क्वेश्चन। ब्रिक्स, 16th ब्रिक्स वॉज हेल्ड इन कजान, रशिया, इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल टाइम मेंबर। ये दोनों तो सही लग रहे थे। आगे देखो, द थीम इज दिस। ठीक है, अब देखो मेरे को ये पता है यूपीएससी के पैटर्न से कि यूपीएससी मोस्टली थीम्स अगर देगा तो गलत देगा, थीम्स गलत देगा। अब बोलोगे यार तुम प्लेस भी गलत देता है, लेकिन मेरे को ये पता था एग्जाम में कि कजान में हुआ है, सब नहीं पढ़ा था, कजान में हुआ है ये। ठीक है, तो थीम्स गलत देता है, तो मैंने ये सोच के स्टेटमेंट थर्ड गलत कर दी और आंसर आ गया मेरा 1 और 2। थर्ड गलत करी, 1 तो है और 2 भी सही लग रही थी क्योंकि उस समय फुल टाइम मेंबर बना था ब्रिक्स का। ठीक है, आगे लोकपाल, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द चेयरमैन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कर दिया ना एक्सक्लूसिव,
कर दिया ना एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव देखते साथ ही देखो मैंने मार्क भी कर रखा होगा, ओनली को कर रखा ना रेड से। एक्सक्लूसिव देखते साथ ही मैं काट देता हूँ इसको, गलत। सेकंड उड़ा दिया मैंने, ठीक है। चेयरपर्सन और मेंबर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेस देन 40 ईयर्स। फिर उसने डेटा दे दिया, जैसे यहाँ पर पीछे दिया था उसने डेटा 30 ईयर्स, मैंने वहां भी गलत कर दिया था कि गलत है। जब मैं एक जगह गलत कर रहा हूँ तो मैं हर जगह गलत करूंगा, तो ये भी गलत मैंने मार दिया कि गलत होगा ये, ठीक है। उसके बाद लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैन नॉट क्यों लिखा भाई, कैन लिखना चाहिए था, है ना। नेगेटिव कर दिया इसने, और जैसे नेगेटिव कर दिया मेरा आंसर, फोर्थ भी गलत, थर्ड भी गलत, फर्स्ट भी गलत, नन ऑफ द अबव मैंने टिक कर दिया, ठीक है। ऐसा मैं सोचता हूँ एग्जाम में, अब सही हो गलत हो मेरे को नहीं पता। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ, अब देखो इवेंट वर्ड हैज इन दिल्ली इंडिया, ये पता था मेरे को। इंडिया मैन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ दिस, इंडियन वुमेन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ दिस, ठीक है। तो फर्स्ट सही था, इतना बताया मुझे, फर्स्ट सही था, तो सेकंड गलत। अब इन दोनों में से मुझे लगा यार एक ही सही होगा, दोनों सही कैसे दे देगा, लेकिन शायद इसने दोनों सही दे दिया है इस बार, तो ये मेरा गलत हो गया था, ठीक है। वैसे मैं क्या सोचता हूँ, अगर दो एक जैसी स्टेटमेंट है तो एक ही सही होगा, लेकिन शायद यहाँ दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। तो ये गलत हो गया मेरा। आगे देखो, इन द फाइनल्स ऑफ दिस गुकेश बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर दिस। अब आपने रील्स में देखा होगा यार, गुकेश जी जो है वो रशियन प्लेयर को नहीं हराते, चाइनीज प्लेयर को हराते हैं। और वैसे भी अगर वो कंट्री का नाम स्पेसिफाई कर दे तो वहां पर वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि यार क्या पता दूसरी कंट्री का रहा हो, है ना, ऐसा सोचते हैं ना हम, क्या पता दूसरी कंट्री का रहा हो, तो ये गलत कर दिया मैंने। अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। तो शायद यंगेस्ट एवर तो ये गुकेश ही है ना। तो यंगेस्ट बोले, फर्स्ट बोले, लार्जेस्ट बोले, ये सब यूपीएससी गलत देता है, तो ये सोच के मैंने मार्क करा इसका आंसर डी, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। ऐसे सोचना है आपको एग्जाम में। आगे देखो, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ दिस। सम देखा मैंने और क्या सोचा मैंने कि यार सम तो हो ही सकता है ना, और सम हो सकता है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा होगा ये, तो मैंने मारा ए, ठीक है। सम देखते साथ ही खुश हो जाता हूँ मैं कि यार ठीक है, सही होने वाला है ये। इंडियन रेलवेज फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 28 कवच जर्मनी ने डेवलप किया है। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग फिटेड ऑन ट्रैक। मैंने क्या बताया आपको, यूपीएससी क्या देता है, कंट्री मोस्टली गलत देगा, तो यहाँ पर जर्मनी मैंने मार्क कर दिया कि यार जर्मनी गलत हो सकता है यहाँ पर, क्या पता दूसरी हो, क्या पता फ्रांस हो, ठीक है। ये देखते साथ ही मैंने इसको काट दिया। और 2028 नहीं हो सकता, क्या पता 2030 हो, 2035 हो, हमें क्या पता, ईयर देख के मैंने काट दिया। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें रॉन्ग है, तो उसने रॉन्ग ही पूछ रखा था, तो 1 और 2, ठीक है। और देखो थर्ड स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है कि RFID फिट होगा, ये तो कवच सिस्टम है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज और सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च। तो यहाँ मैंने ब्लेंडर कर दिया खुद का, देखो कैसा दिमाग खराब होता है एग्जाम में। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, मैं हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में ब्रॉड व्यू लेके चलता हूँ और ऑल मारता हूँ, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या दिमाग चला कि एग्जाम तो नहीं करता होगा, और मैंने ओनली 2 करा। इसका आंसर ओनली 3 होना चाहिए, ऑल 3 होना चाहिए। ऐसे ब्रॉड क्वेश्चंस में हमेशा आंसर ऑल 3 ही होगा, ठीक है। इस पर डाउट नहीं करना, डाउट करोगे तो गलत करके आओगे। इंडियन डिफेंस एयरक्राफ्ट डिस्क्रिप्शन नहीं आता था, छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या पूछ लेता है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, पता नहीं क्या क्या है ये, ठीक है, छोड़ दिया। आर्टिफिशियल रेन किससे होती है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये तो पता था यार मेरे को, देखो नॉलेज से, कि सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड से रेनफॉल होती है आर्टिफिशियल वाली, ठीक है, क्लाउड सीडिंग कहते हैं इसको, ये पता था मेरे को। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट 72 लिख दिया पहले मैंने कि इसके अंडर होगा कुछ। एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, सही बात है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे प्रेसिडेंट नहीं कर सकता भाई, प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए होती है हर कदम पे, बिना एडवाइस के प्रेसिडेंट हिलेगा भी नहीं, ठीक है, ये गलत है। और ओनली 1, ठीक है, एड एंड एडवाइस चाहिए होती है ना उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो ये गलत कर दिया, इसका आंसर है ओनली 1, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ दिस, इसमें स्टेटमेंट पढ़ो आप ये वाली, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित होना चाहिए ये। अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। नहीं नहीं नहीं, ये प्रैक्टिस इंडिया में नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जैसे दिख जाता है मैं समझ जाता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेकंड काटा मैंने यहाँ से और आंसर आ गया मेरा 1 और 3। देखो मैंने ये पढ़ा भी नहीं है, दिख रहा है मार्क नहीं है ना इसमें कुछ, इसलिए मैंने पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि ये गलत है।
ठीक है, आगे देखो, if any question arises as to whether a member of the house of the people has become subject to disqualification under 10th schedule, the president decision in accordance with the opinion of council of ministers shall be final. अरे भैया, डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट नहीं करता है, स्पीकर करता है, स्पीकर। तो फर्स्ट गलत। देर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई मेंशन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का। मेंशन है भाई, पॉलिटिकल पार्टी मेंशन होगी कहीं ना कहीं तो, ठीक है। नो मेंशन, नेगेटिव चला गया वो सॉरी, नेगेटिव चला गया। जैसे ही नेगेटिव जाता है तो फिर मैं सोचता हूँ क्या पता यहाँ गड़बड़ हो, और ये देख के मैंने काट दिया इसको कि गलत है भाई, मेंशन होगा कहीं ना कहीं तो मेंशन हो गई। इसका आंसर मैंने करा नीदर 1 नॉर 2। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर, देखो फिर से, नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स, रूल्स भी नहीं बना सकती यार, फॉर कंसेशन रिस्पेक्ट टू एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। ये PYQ है, माइनर मिनरल्स के लिए तो रूल्स बना ही सकती है स्टेट गवर्नमेंट, कौन रोक रहा है? रूल, रूल की बात हो रही है, लॉ की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और मेजर मिनरल्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ माइनर की बात हो रही है। तो ये गलत, ये गलत काटा, ये गलत कर दिया, मैं खुश हो गया। इसका आंसर डायरेक्ट D, अगला देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेचर रिस्टोरेशन लॉ, अब देखो ये कैसे ठीक सही होता है, प्योर एकदम पैटर्न बेस्ड है। नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होगा? जैसे ही मैं ऑप्शन में यूरोपियन यूनियन देखता हूँ ना, मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि यही आंसर होगा मैक्सिमम टाइम्स में, क्योंकि जितने भी प्रोग्रेसिव चीजें हो वो EU ही करता है। वर्ल्ड बैंक नहीं करेगा, OECD नहीं करेगा, FAO नहीं करेगा, कौन करेगा? यूरोपियन यूनियन। कोई भी चीज आ जाए कि AI के लिए सबसे आगे कौन है, तो EU है। क्लाइमेट एक्टिविज्म के लिए कौन है? EU है। हर चीज के लिए EU ही होता है आगे। तो मैंने ये सोच के A मार दिया, ठीक है। नॉलेज नहीं थी, लेकिन प्योर एकदम पैटर्न बेस्ड पे कि UPSC ऐसे करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सपोज अ रेवेन्यू ऑफ एक्सपेंडिचर इज इतना, रिसीट इतना है, गवर्नमेंट बजट है इतना इतना इतना, रेवेन्यू डेफिसिट इज इतना, फिस्कल डेफिसिट इतना, प्राइमरी डेफिसिट इज इतना। अब देखो ये मेरे को नॉलेज से आता था क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को फॉर्मूले याद थे तो मैंने ये कर दिया। अगर आपको याद नहीं है तो कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये मुझे आता था, ठीक है, छोड़ दो फिर उसको। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट, किस किस को कनेक्ट करेगा? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। इंडिया को सेंट्रल एशिया से वाया चाइना, ये तो गलत है। इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से वाया म्यांमार, ये भी गलत है। ये तो ऊपर के लिए ना, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहा है ये। इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया ईरान, इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान। अब ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है। अब UPSC कौन सी सही मानेगा वो वही जाने, लेकिन मेरे को लगा कि यार ईरान है, वहाँ चाबार पोर्ट है, वहीं से पास होगा ये, इसलिए मैंने इसका A कर दिया, ठीक है। सही दोनों है, UPSC देखते हैं कौन सी मानता है इसमें से, ठीक है। ये मेरे को आता था। Of the two major ethanol producers in the world, Brazil and USA, the former produces more ethanol than the latter. Unlike the United States of America, where corn is principal feedstock for ethanol, sugarcane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil. Which of the statements are correct? अब देखो मैंने यहाँ क्या लॉजिक लगाया कि यार देखो, इसमें USA, ब्राज़ील और US की बात हो रही है ना, और इसमें बोल दिया कि फॉर्मर ना कि ब्राज़ील ज़्यादा प्रोड्यूस करता है USA से, तो मुझे लगा क्या पता इसका उल्टा हो, क्या पता US ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो ब्राज़ील से। ये सोच के मैंने स्टेटमेंट गलत मार्क कर दी और अपना आंसर टिक कर दिया। अब सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे मैं सोचता हूँ एग्जाम में। वर्ल्ड बैंक वेट बल्ब टेम्परेचर, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, मेरा ऑप्शन भी ज्योग्राफी है, मुझे आज तक नहीं पता ये क्या होता है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स। वो तो वैसे भी आते हैं पेनिनसुलर इंडिया में, है ना, फ्लडिंग आती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं। सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड, तो एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड ना, हर चीज़ इफेक्ट होती है, हर चीज़ का इफेक्ट हर चीज़ के ऊपर होता है। तो ये सोच के मैंने आंसर कर दिया बोथ 1 और 2। इतना ज़्यादा नहीं सोचता हूँ मैं कि यार वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, नहीं पता, मेरे को नहीं पता। मैं स्टेटमेंट्स देखता हूँ सीधा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख रखी है यहाँ पर, है ना, गड़बड़ नहीं हो रखी है, एकदम जनरल स्टेटमेंट वो रखी है कि ये अफेक्ट हो जाएगा, तो हाँ भाई हो जाएगा। तो इसका आंसर मैंने बोथ 1 और 2 टिक कर दिया। फिजिकल डेफिसिट इतना है, प्रेम हो गया भाई UPSC को फिजिकल डेफिसिट से। देखो यहाँ पूछा, यहाँ पूछा, यहाँ भी दोबारा पूछ लिया। कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट स्टैंड्स एज इतना, इट्स रिसीविंग इज इतना, थ्रू नॉन डेट द कंट्रीज इंटरेस्ट लायबिलिटीज इतना, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है। आता था मेरे को, ये देखो कैलकुलेट भी कर रखा है यहाँ, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है, ये मेरे को आता था। 15 फाइनेंस कमीशन, अब कैसे करेंगे ये तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा भाई। देखो नहीं आ रहा है, छोड़ दो स्टेटमेंट, पढ़ी
आगे स्टेटमेंट पढ़ो, 45% ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट। नहीं नहीं नहीं, जिसने थोड़ा भी पढ़ा है उसे पता है, इट इज 41%, लिखा भी है देखो मैंने, 41% है, काट दो। जैसे सेकंड काटा, आगे आंसर हमारा 134। यूपीएससी नहीं चाह रहा कि आपको एकदम वर्ड टू वर्ड रटाओ कि इतने करोड़ स्पेंड करना है, इतने करोड़, उसे बस इतना है कि बेसिक पता हो कि 41% शेयर करेंगे हम, ठीक है। पढ़ लेना, फाइनेंस कमीशन अभी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, 16 वाली आ सकती है। आईबीआरडी, एक यूपीएससी को फिस्कल डेफिसिट से प्रेम है, दूसरा इससे वर्ल्ड बैंक की वाली आर्म को, इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स लोन्स, इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी के लिए। इट वॉज स्टैब्लिश फॉर टू हेल्प यूरोप बिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। एक तरह बोल रहा है कि गरीबी के लिए, एक तरह बोल रहा है कि यूरोप को। अरे एक ही चीज को हेल्प करेगा ना, दो चीजों को कैसे करेगा। और वैसे भी जो वर्ल्ड बैंक है ये सब डेवलप्ड कंट्रीज को ही हेल्प करते हैं ज़्यादातर। इट वॉज स्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ये सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड गलत है। उसके लिए दूसरी विंग है उसकी वर्ल्ड बैंक की, तो इसका आंसर है 1 और 3। ये सोच के मैंने ये एग्जाम में ये टिक करा है। आरटीजीएस एनईएफटी, आरटीजीएस में सेटलमेंट इज इंस्टेंटेनियस, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है ना। इन केस ऑफ एनईएफटी इट इज टाइम टेकिंग। RTGS, a customer is charged for inward transaction while that is not the case for NEFT. Operating hours for RTGS are restricted on certain days while this is not true for NEFT. तो मुझे लगा यार थर्ड वाला गलत हो सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे, ऐसा सोचा मैंने, और मैंने ये गलत कर दिया। इसका आंसर 1 एंड सॉरी ये नहीं करा मैंने करा कि यार नॉट देखा यहाँ पर मैंने, नेगेटिव देखा एग्जाम में कि यार नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये सोच के मैंने सेकंड स्टेटमेंट गलत करी और आंसर मार्क करा 1 और 3, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है शायद, ठीक है। कहाँ कहाँ यूपीआई चल रहा है, कहाँ चल रहा है देखो, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, जर्मनी में नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, तो मेरे को लगा कि ओनली 3 होगा इसमें से। और मैं बताऊं, मैंने तुक्का मारा है। तुक्का कैसे मारा, मुझे लगा यार जब 5 स्टेटमेंट होती है तो 3 सही होती है, तो मैंने कर दिया टिक अंदाजे से। 1-2 पता था लेकिन सब नहीं पता था, ठीक है, ये सही हो गया। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अब यहाँ मैंने ओवर थिंकिंग करी होगी। इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशंस। इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर। अब मुझे लगा यार 3 तो नहीं होना चाहिए, क्या पता दूसरा हो, देखो लिखा है ना 3 लाख, डेटा है ये, तो सोच के मैंने गलत कर दिया कि यार 3 लाख नहीं हो सकता, क्या पता 2 लाख हो, 1 लाख हो, और मैंने कर दिया 1 और 2, लेकिन शायद ये इसका गलत है आंसर, ठीक है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि डेटा गलत होता है तो होता है भाई। Ordinance Act can amend any central ordinance, can abridge a fundamental right, and ordinance can come into effect from a backdate। देखो भाई, कोई भी ऑर्डिनेंस हो चाहे लॉ हो, वो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो बेसिक है ना, नहीं कर सकते हैं। काट दिया मैंने ये सोच के ये, और आंसर हमारा 1 और 3, ठीक है। नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता यार, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये गलत है। अरुणाचल, नागालैंड, ये अब मुझे अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है, फोर्ट के नाम पे है कि नहीं है। मेरे को ये पता था कि 2 नेशनल पार्क्स तो हैं इसमें, नामदफा और मोलिंग है। नागालैंड अमेंडमेंट से आया था, और त्रिपुरा इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट बिकेम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी इन 1956। मुझे लगा यार डेटा गलत दे रखा होगा ये, इसलिए मैंने गलत कर दिया, लेकिन इसका आंसर है ऑल 3, ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। विद रेफरेंस टू इंडिया, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन सी है। इंटरस्टेट काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्यों होगी यार, जोनल काउंसिल क्यों होगी, तो इसका आंसर ओनली 1 होगा, ठीक है, ये बेसिक है एकदम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फीयर्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स इन हिज और हर डिस्क्रिशन। बिल्कुल सही बात है, अपने डिस्क्रिशन पे कर सकता है, मेंशन करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और हर ओन रिजर्व अ बिल पास्ड by a state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state control। ये भी सही स्टेटमेंट है, इसका आंसर है बोथ 1 और 2, ठीक है। लक्ष्मीकांत में एकदम डायरेक्टली मेंशन है। आगे देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहाँ मेंशन है, डीपीएसपी में आर्टिकल 50, सही है, 50 लिखा भी है देखो। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर फंडामेंटल ड्यूटीज है मेंशन है, ये भी सही है। और प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, ये फंडामेंटल राइट्स में 24 में मेंशन है, ये भी सही है, तीनों सही है, इसमें लिखा भी है देखो मैंने, है ना।
तो ये तीनों सही है, इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी स्ट्रांग है तो अच्छा रहता है। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ अ एरिया ऑफ अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड शेड्यूल एरिया, तो क्या गड़बड़ होगी? स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर एंड अ लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है यार, ये तो गलत है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। देखो मैंने ब्लंडर कर दिया यहाँ पर, जल्दी में पढ़ ली स्टेटमेंट, इसको देखना भूल गया। गवर्नर नहीं होता यार, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ये देखो ब्लंडर करा मैंने, अगर पास ना होता ना प्री तो मैं रोता इसी पे कि यार कैसे ब्लंडर कर दिया मैंने। तो ये गलत है, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट होना चाहिए, इसका आंसर होगा नीदर, ठीक है। ये पढ़ लेना, शेड्यूल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ब्लंडर कम करना है बस, जो कम करेगा उसे क्लियर होगा। नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, क्वायर बोर्ड, सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन। देखो क्वायर बोर्ड यार, क्वायर तो वो होता है ना शायद जिस जो कोकोनट के बाहर का शेल होता है उसको कहते हैं शायद क्वायर। ये टेक्सटाइल वगैरह में होगा कुछ, कॉमर्स में होगा कुछ, तो ये होना चाहिए शायद मेरे हिसाब से। अगर ये है तो ये होगा, स्वैप करते हैं ना यूपीएससी, ऐसे ऐसे क्रॉस कर देता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन एमएसएमई में हो सकता है, ये सोच के मैंने ओनली 1 मार्क कर दिया, ठीक है। नीदर कम ही मार्क करता हूँ मैं, इसलिए मैंने ओनली 1 मार्क कर दिया, तुक्का ही था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल मेंशन है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, क्या क्वेश्चन है ये? फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, अच्छा स्टेट लेजिस्लेचर की मंजूरी किस किस में चाहिए? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, यूनियन लिस्ट अमेंड करने के लिए तो नहीं चाहिए, चाहिए होगी। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, अब पता नहीं मैंने क्या टिक करा है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, छोड़ दो इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा है मैंने कैसे क्या लॉजिक लगाया था इसमें, ठीक है। 1 और 2 मार्क करा है, लेकिन क्या लॉजिक लगाया मेरे को याद नहीं है। विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी, Governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his or her office, एकदम लक्ष्मीकांत में mentioned है। No criminal proceedings shall be instituted or constituted against the governor during his or her term of office, सही बात है। Members of state legislatures are not liable to any proceedings in any court in respect to anything said in the house, बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट सही है, लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट उठाइए, आंसर है 1, 2 एंड 3। इनमें से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन अ कंट्री किस किस चीज़ को रेगुलेट करता है? नेचुरल गैस नाम में ही क्लियर है, रिफाइनिंग, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मुझे लगा है मार्केटिंग नहीं करता होगा, मार्केटिंग कोई और करता होगा, ये बस निकालता होगा, रिफाइन करता होगा, ये सोच के मैंने आंसर कर दिया ओनली 3, ठीक है। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन वॉज फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय, चंपारण में तो नहीं बोलेंगे यार, ऑल इंडिया था ही नहीं वो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बोले, या तो क्विट इंडिया में बोला होगा या सॉल्ट लॉ में बोला होगा। तो सेडिशन मतलब राजद्रोह, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, तो ये मेरे को लगा कि यार सॉल्ट लॉ में बोला होगा, वहीं तोड़ रहे थे वो लॉ, इसलिए यहीं बोला होगा, तो मैंने ये टिक कर दिया बी। डांसिंग गर्ल किसकी है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज की है, ये गलत करोगे तो भाई ब्लंडर है। ब्रॉन्ज की है डांसिंग गर्ल, किसी को अगर देखनी हो तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखी है, जाके देख लेना, ठीक है, छोटी सी है बहुत। डांसिंग गर्ल किसकी है? ब्रॉन्ज की है, एनसीईआरटी में मेंशन है डायरेक्ट। हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन चौरी चौरा इंसिडेंट? सीआर दास, मदन मोहन मालवीय, सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निजामी और मोहम्मद अली जिन्ना। अब मुझे लगा देखो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखे हुए उनके नाम, और ये यहाँ पर उनके फुल नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना एम मालवीय या एस किचलू, है ना, तो मुझे लगा फुल नेम्स मेंशन है, इनमें से ये आंसर होगा, तो मैंने 50-50 लेके ये टिक कर दिया सी, लेकिन शायद इसका आंसर बी है, तो 50-50 में गलत हो गया मैं। Subsequent to which of the following events, Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include Harijans in the political and social program? इजी क्वेश्चन है, पूना पैक्ट में अंबेडकर जी के साथ साइन होता है ये वाला पैक्ट, तो यहीं पर था ये चीज़ है, ठीक है। इनमें से कौन कौन पोर्चुगीज लेके आए थे? पपाया लाए थे, पाइनएप्पल लाए थे, गुआवा भी लेके आए थे। मुझे लगा गुआवा नहीं लाए होंगे, इंडिया में होता है, ऐसा सोचा मैंने, और इसका आंसर टिक किया ओनली 2, लेकिन इसका आंसर है ओनली ऑल 3, ठीक है, एग्जाम में हो जाता है ब्लंडर।
4 से ज़्यादा टाइम जोन्स किसके हैं? देखो भाई मुझे नहीं पता था, सच बताऊँ मुझे नहीं पता था। मुझे लगा यूनाइटेड किंगडम के तो यार बहुत सारी कॉलोनीज़ रही हैं तो वहाँ क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी कॉन्टिनेंट है, वहाँ हो सकता है, ब्राज़ील में भी हो सकता है, न्यूज़ीलैंड छोटा सा है नहीं होगा, डेनमार्क में ग्रीनलैंड आता है तो होगा। तो मुझे लगा 5 में से 4 का होगा, तो ओनली 4 मार्क कर दिया, ठीक है? तुक्का था एकदम। दिस नाम भी समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। इन साइबेरिया दिस इज बट पीपल आर वॉकिंग अप एंड गेटिंग अप ऑफ ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज इट वुड बी डिफरेंट डेज। अगर मंडे हो रहा है दिस में, मतलब ये साइबेरिया में अगर मंडे है तो इट इज ट्यूसडे इन नोम। नोम कहाँ पर है हमारा? नोम हमारा अलास्का में है। तो बस इतना पता चल गया मेरे को कि अलास्का और साइबेरिया को कंपेयर करना है। जब मंडे है अलास्का में, साइबेरिया में, तो ट्यूसडे है नोम में। ये गलत चीज़ है, ट्यूसडे नहीं होगा वहाँ, संडे होगा, ठीक है? तो इसका ओनली 1 करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीटेड है, किसका था? पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जी का। इजी क्वेश्चन है, अम्बेडकर जी का नहीं, भास्कर राव यादव नहीं, दिनकर राव जवलकर नहीं, ईवी रामास्वामी नायकर। आसान था। रिसोर्स बोट्सवाना में डायमंड मिलता है, मुझे पता है, इसे ब्लड डायमंड कहते हैं, पता था। चिली में लिथियम मिलता है, ये भी पता था मेरे को। इंडोनेशिया में निकल मिलता है, इस पर मैं डाउटफुल था, तो मैं डाउटफुल होता तो काट देता हूँ उसको, तो मैंने मार्क किया ओनली 2। लेकिन इंडोनेशिया में भी निकल मिलता है। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। देख रहे हो, ब्लेंडर हो जाते हैं एग्जाम में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिक क्वेश्चन गलत मत करना। और लास्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड? सार्डिनिया, सार्डिनिया इटली में है। सार्डिनिया कहाँ है? इटली। सिसली उसली सब इटली का आइलैंड है। तो अगर ये इसका है तो फ्रांस नहीं हो सकता, ये गलत। इसका ये दे रखा है तो मुझे लगता है कि ये भी गलत होगा, और मैंने मार्क करा आंसर इसका ओनली 1 कि नॉर्मेंडी स्पेन में होगा, ठीक है? यही बच जाता है, और ऐसा करके मैंने ये टिक कर दिया, ठीक है? तो ये था मेरा पूरा पेपर। मतलब मैंने आंसर्स नहीं बताया, इसमें बहुत सारे आंसर गलत होंगे, मैंने ये बताया कि मैंने अटेम्प्ट कैसे किया था पेपर, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।